नमस्कार, मेरी आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। दिवसीय जिला पंचायत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 8 दिसंबर को गोवा में हुए भीषण अग्निकांड जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी और जिनमें उत्तराखंड के 10 लोग शामिल थे। रामनगर में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने फूका बांग्लादेश का पुतला। भारत बौद्धिक राष्ट्र परीक्षा में खटीमा महाविद्यालय के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। खबरें विस्तार से। रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आज राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कार्यक्रम के अध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने की। इस बैठक में जिले के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए ठोस रणनीति बनाने पर विशेष जोर दिया गया। ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान और तेज किया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें तो एक विषय है। इस बात का कोई बता सकता है कि कैसा फीडबैक है? जो अभी संशोधन कराने के लिए टारगेट संशोधन कराने के लिए और सर परसों सर खटीमा में भी सर जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर मुख्यालय में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन किए। सभी इंडिकेटर से उनकी एक बहुत गहनता से समीक्षा की गई। जनपद उधम सिंह नगर हमेशा प्रथम स्थान पर रहा है। कुछ और चीज़ों में सुधार करके या दोबारा उसी स्थान को प्राप्त हो तो मुझे लगता है कि यहाँ अधिकारियों की बहुत अच्छी टीम है। मुख्य विकास अधिकारी जी के नेतृत्व में यह पूरी टीम उसको दोबारा अचीव करेगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। कुछ सरकारी स्तर पर जागरूकता के विषय है, कुछ पेरेंटिंग के विषय है, कुछ अभिभावकों को और सही तरीके से बच्चों के सर्विलांस के विषय हैं। सरकारी स्तर पर क्या हो सकता है उस संबंध में भी बात हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें तेजी से सुधार आएगा। जिला पंचायत सभागार में 4 दिवसीय जिला पंचायत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायती राज देहरादून से आए डोमेस्टिक एक्सपर्ट सुबोध सिंह भंडारी ने की। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी और जिला पंचायत राज्य अधिकारी भी मौजूद रहे। 4 दिन तक चलने वाला यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका के लिए सशक्त बनाना रहा। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर और प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे। देते हैं उनके बारे में एक्चुअली जो ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजेसी के अंतर्गत पंचायत राज मंत्रालय द्वारा मतलब महिलाओं को सशक्त करने मतलब स्थानीय सुशासन और उससे परे महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला स्तर पे कराया जा रहा है। इससे पहले ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर देहरादून में आयोजित हो चुका है। अब ये प्रशिक्षण 2 भागों में, एक तो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, जिसमें आज दोनों जगह ये कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। एक तो यहाँ पे हमारा उधम सिंह नगर जिला पंचायत में हो रहा है और एक हरिद्वार में हो रहा है। और सबसे पहले इसका मुख्य जो उद्देश्य है, जो हमारी जो महिला जनप्रतिनिधि है उनको सशक्त करना, उनके अधिकारों को उनको बतलाना कि किस प्रकार से उनके अधिकार हैं और उनको समाज में जो उनको जनता द्वारा चुना जाता है तो उनको सामाजिक रूप से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना होता है। तो उनको सशक्त करना मुख्य उद्देश्य इसका है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज जिस प्रकार से जो प्रधान पति का जो चलन होता है कि महिला सीट है तो पति अपनी उनको उठा देते हैं और वो जीत जाते हैं, उसका सारा जो चीज़ है वो पति ही करते हैं। तो ऐसे में हमें उनको ये बतलाना है कि आपको जनता ने चुना है और आप उसको आगे आपको ही देखना है। इस प्रकार से इसका उद्देश्य ये है कि सशक्त बनाना महिलाओं को। क्या नाम है? मैं सुबोध सिंह भंडारी, थीमेटिक एक्सपर्ट, डायरेक्टरेट पंचायती राज। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं।
यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। 8 दिसंबर को गोवा में हुए भीषण अग्निकांड, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी और जिनमें उत्तराखंड के 10 लोग शामिल थे। उस दर्दनाक हादसे से सबक लेते हुए उत्तराखंड में अग्नि सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तराखंड और आईजी अग्निशमन एवं आपदा सेवा के निर्देश पर उधम सिंह नगर जनपद में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। साथ ही कर्मचारियों को इन उपकरणों के संचालन की पूरी जानकारी होना भी जरूरी बताया गया। अग्निशमन विभाग का उद्देश्य जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य में किसी भी बड़े हादसे को रोकना है। जी, जो 8 तारीख को इसी महीने जो गोवा में अग्निकांड हुआ नाइट क्लब में, उसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें उत्तराखंड से भी 10 लोगों की चलकर मौत हो गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड शासन, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और हमारी आईजी महोदया अग्निशमन आपात सेवा, एसएसपी सर और सीएफओ सर उधम सिंह नगर के आदेश के अनुपालन में हम सभी होटलों, मॉलों में और बारात घरों में अग्निशमन व्यवस्था को चेक कर रहे हैं। बृहद एक फायर ऑडिट के आदेश हुए हैं। उसी क्रम में हमारे द्वारा जो क्षेत्र के अंतर्गत होटल हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, मॉल है और बारात घर हो गए, आपके सिनेमा हॉल हो गए, इनका सब का फायर ऑडिट किया जा रहा है और अग्निशमन व्यवस्था चेक की जा रही है और उन्हें अग्निशमन व्यवस्था हेतु फायर एक्सटिंग्विशर रखने, पानी की व्यवस्था रखने के लिए उनको निर्देशित किया जा रहा है। साथ ही साथ मॉल में उपलब्ध फायर हाइडेंट, हॉज रील और फायर एक्सटिंग्विशरों को चलाने का प्रशिक्षण कर्मचारियों द्वारा और मेरे द्वारा दिया जा रहा है। मंगलवार को रामनगर में रानीखेत रोड पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला धर्म प्रचारक प्रमुख हृदय शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से जिहादी मानसिकता लगातार बढ़ रही है, तो वहीं अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता देश के जिस हिस्से में भी जिहादी मानसिकता पनपेगी, इसका विरोध करेंगे। विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश में बढ़ते हुए आतंक, जैसे जिहाद आतंक, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू जो हैं उन पर निरंतर जो अत्याचार हो रहे हैं, उस विषय में बांग्लादेश जिहादी आतंक का पुतला फूंका गया है। वहाँ अभी आपको ज्ञात होगा, कुछ समय पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी जहाँ हिंदू महिलाओं से साथ बलात्कार भी हुए थे और आगजनी हुई थी, घरों में आगजनी। अभी फिर कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले दीपचंद्र जो दास हैं, उनको 4 किलोमीटर नग्न कर सड़क पर घसीटा गया और एक पेड़ पर लटकाकर और उनको पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। ये एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। जिहादी आतंक जिस जहाँ पलम रहा है, वहाँ यही घटनाएं देखने को मुझे अपने से नीचे अल्पसंख्यकों को नहीं जीने दिया जाता था। और मेन है हिंदू और सनातन, हिंदू सनातन को टारगेट इस बार लगातार करा जा रहा है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निरंतर इन घटनाओं का विरोध करता रहा है और करता रहेगा। जब तक ये घटनाएं शांत नहीं होंगी, हम सरकार से, हम हर
प्रदेश की हर देश की सरकार से यही मांग करते हैं, इन जिहादी घटनाओं को जिस तरीके से उग रहे हैं, पनप रही हैं, इनको रोकने की पूर्ण सफल जो अपने प्रयास करे और जिस तरीके से भी अंकुश लग सके इन पर अंकुश लगाया जाए। इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं समाज में और जो देशव्यापी कहीं ना कहीं खौफ का माहौल पैदा कर रही हैं। शायद क्या दिखाना चाहते हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन जिहादी मानसिकता न कहीं नहीं पनपे, ना कहीं ऐसी जो कोई घटना दोबारा सुनने में आए। हम भारत सरकार से भी अपनी मांग करते हैं कि बांग्लादेश की जितनी भी यहाँ पे जो खेल है, IPL जो चल रहे हैं या जैसी भी टीम आएंगी उनका भी विरोध करते हैं हम कि उनको यहाँ ना आने दिया जाए और किसी भी प्रकार की बांग्लादेशी जो भी हैं यहाँ घुसपैठी हैं उनको भी तत्काल बाहर निकाल के यहाँ से बाहर खड़ा करा जाए, क्योंकि ये घटना यहाँ भी बढ़ सकती है। जिहादी मानसिकता वाला कहीं भी जिहाद कर सकता है, क्योंकि वो अपनी जो मानसिकता है उसी मानसिकता के ऊपर काम करता है, ना कि देश को और समाज को बढ़ाने का कार्य करता है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा के छात्र छात्राओं के लिए भारत बौद्धिक राष्ट्रीय परीक्षा में प्रतिभाग कर 1 लाख तक का नगद पुरस्कार जीतने का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह परीक्षा संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय के मार्गदर्शन में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के संयोजक से आयोजित की जा रही है, जिसमें परीक्षा हेतु पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। वहीं परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी तथा 1 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। निर्धारित 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होना निर्धारित हुई है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ लिखित परीक्षा भी शामिल रहेगी, जो 100 अंकों की होगी। वहीं पंजीकरण पूर्ण होने के बाद विद्यार्थियों को ईमेल के माध्यम से लॉगिन क्रेडेंशियल एवं यूनिक रजिस्ट्रेशन ID प्रदान की जाएगी। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर सुरेंद्र पटियार, गणित विभाग खटीमा महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान ने एक भारत बौद्धिक राष्ट्रीय परीक्षा 2026 के रूप में एक परीक्षा का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे महाविद्यालय में भी छात्र छात्राओं को पंजीकरण करने का अवसर मिल रहा है। और ये जो परीक्षा है ये राष्ट्रीय स्तर पर होनी है और इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको 1 लाख रुपए, जो द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे 2 छात्र उनको 50,000 रुपए और जो तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें 25,000 रुपए का पुरस्कार विद्या भारती दे रही है। इसके पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है और जो परीक्षाएं होंगी वो जनवरी में 31 जनवरी और 1 फरवरी को होगी। माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। बच्चा अपने स्वेच्छा के अनुसार चयन कर सकता है, परंतु जो पंजीकरण है वो पंजीकरण सिर्फ महाविद्यालय स्तर से होना है और महाविद्यालय स्तर से गूगल फॉर्म बनाया गया है, जिसमें बच्चों को उसमें अपना डिटेल भरनी है और 100 रुपये जो पंजीकरण शुल्क है वो महाविद्यालय में आके जमा करना है। और जब पंजीकरण शुल्क जमा हो जाएगा उसके बाद हम उनकी डिटेल उनके पास भेजेंगे। उसके बाद बच्चों को उनके मेल ID में सब कुछ उनको उपलब्ध हो जाएगा। और मैं आग्रह करता हूं कि सभी बच्चों से अधिक संख्या में इस परीक्षा में अपनी अपनी सहभागिता लें और इस अच्छे अवसर का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम
है, राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम है, तो सभी के पास मौका है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने का। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पंकज कुमार पांडे सर ने मेरे को इसके लिए महाविद्यालय का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और उनके दिशा निर्देशन पर ये सारा कार्य हो रहा है। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ।